हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ये रीडिंग मैं स्पेसिफिकली मैस्कुलिन्स के लिए करना चाहती थी बिकॉज पीपल आर फाइटिंग लाइक सीरियसली द so many masculines fighting together, specific empresses के लिए, high priestesses के लिए, right? So पहला कार्ड पहले उछल के आया, डेड कार्ड। सो दीज मैस्कुलिन्स ये लिटरली आई वुड से अपने घुटनों में बैठ के प्रेयर कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरा मौका मिल सके अपने फेमिनिन्स के साथ, अपने डिवाइन पार्टनर्स के साथ। इट डजेंट मैटर कि आप लड़का हो लड़की हो, मैं एनर्जी स्टैंड पॉइंट से रीड करूँगी। जस्ट स्विच द रोल, ठीक है। लुक एट दिस। ऑन द हॉर्स दे कटिंग ऑफ पीपल, जितना हो सके अपने कार्मिक साइकिल्स को एंड कर रहे हैं, लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं जिनकी और ज़रूरत नहीं है, लाइक अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज। देयर इज़ अ मैस्कुलिन जो स्पेसिफिकली आपके लिए लड़ रहे हैं। इट्स नॉट आपके पैसे के लिए, आपके अबंडेंस के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपके एनर्जी के लिए, आपके अबंडेंस के लिए। नो, दे आर फाइटिंग फॉर यू। दे वॉन्ट यू लव, ट्रू लव। दे आर फाइटिंग फॉर लव और कुछ नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्चुअल ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ डिवाइन पार्टनर्स हो सकते हैं, कुछ के लिए हाई लेवल सोलमेट्स हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे मेरे पिछले रीडिंग को अगर आपने देखा होगा, आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ प्रॉमिस। मैंने ये एक पोस्ट भी डाला था कि एक प्रॉमिस है डिवाइन की तरफ से कि क्योंकि आपने अपना इनर वर्क किया हुआ है, आप आपको जो मिलेगा आप उससे संतुष्ट होंगे। जो हाई लेवल पावर कपल वाला एनर्जी आपको चाहिए था, जो लेगेसी क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए था, आपको एग्जैक्टली वही एनर्जी मिलेगी। यू विल गेट व्हाट यू साइंड अप फॉर, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी कॉन्टेंट, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। सो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर गारंटीड है। अगर आप डिवाइन फेमिनिन की वो पिछली रीडिंग को अगर आप मेरे देखोगे, वो पूरी तरीके से चैनल मैसेजेस थे वहाँ पे। एंड रीडिंग कुछ ऐसा गया कि एक मैस्कुलिन है जो आपको बर्बाद कर देना चाहता है, एक मैस्कुलिन है जो आपके साथ आबाद होना चाहता है। और सबके लिए ये अलग अलग हो गए, ठीक है। सो वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर कोई है जो अबैंडनमेंट इश्यूज हील करने की कोशिश कर रहे। दे आर फीलिंग एनर्जेटिकली अबैंडन, सीरियस अबैंडन, ठीक है। हैंगमैन पोजीशन से वापस दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी। पास में वो अबैंडनमेंट इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। दे गॉन थ्रू इट, दे गॉट इनलाइटेंड। हैंगमैन इज द एनलाइटेंड कार्ड रिवर्स, तो वो बाहर आ रहे हैं उस सिचुएशन से। दे हैव द क्लैरिटी, दे कमिंग इन विद द ट्रूथ, दे वांट टू स्पीक, बट देन बहुत बैगेजेस है, बहुत बैगेजेस है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है। और मे बी दिस इज़ हाउ यू फील कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ कहना सुनना रह गया है, ठीक है। बट दे आर लेटिंग गो ऑफ दोज बैगेजेस। लाइक अगर वो बर्डन थे भी, दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेजेस, दे आर लेटिंग इट गो, ठीक है। सो लाइक आई सेड, यहाँ पर कोई मैस्कुलिन है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए लड़ रहा है, लाइक दे वॉन्ट यू, ठीक है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स, दिस इज द फेक एस फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, फैक डिवाइन फेमिनिन। क्या है ये फेक डिवाइन फेमिनिन? दिस माइट बी द कार्मिक जो आपके पर्सन को बांध के रखा हुआ था आपसे दूर। या एंड वी हैव द हायरफेंट अपराइट। या दिस इज द मैरिज,
दिस इज़ द फेक डिवाइन फेमिनिन जिससे आपके पर्सन मैरिड थे. देव कम इन टू रियलाइजेशन, दे आर कटिंग ऑफ एवरीबडी, लाइक एवरीबडी. ठीक है. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज़ द प्रिविलेज लेडी. दिस इज़ द वन जो तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए. So this probably is your energy. This is how they seeing you, that you are very abundant, very smart, very calculating. आपका life it's together, right? पास्ट में शायद उन्होंने आपको धोखेबाज कहा होगा. दे माइट हैव सेड कि तुमने धोखा दिया है, झूठ बोला है, तुम शायद मेरे पैसे के लिए या गलत इरादे से मेरे लाइफ में आए हो. ठीक है. बट नाउ दे आर सीइंग देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एंड इफ अगर आपका पर्सन पास्ट में इस एनर्जी में, ये प्लेयर एनर्जी में थे, दे आर कमिंग आउट ऑफ इट. सी, अगर इसे मैं अपराइट देखूँ तो देर आर टू पीपल आउट हियर जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके ये पर्सन सच को लेकर के भाग रहा है. ठीक है. अपना फ़ायदा उठा के भाग रहा है. तो ये जो पर्सन है जिसने एक्चुअली आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, दिस फेक बिच, शायद इसने ब्लैक मैजिक किया था, आप लोगों को पता नहीं चला. ये उनका, ये फेक फेमिनिन कोई भी हो सकती है, उसकी बहन, आपकी बहन, उनके मदर, आपके मदर, whatever the karmic, maybe the wife itself, whatever. ठीक है ना. ये फ़ायदा उठाने वाला जो एनर्जी है इसका खुलासा हो चुका है. दे हैव रिकग्नाइज द विलन एंड दे आर कटिंग ऑफ एवरीबडी. दिस इज़ यू. ये कार्ड एकदम सेपरेट आकर के यहाँ पर गिरा है. अवे फ्रॉम दिस एनर्जी. से वन साइड योर मैस्कुलिन इज़ फाइटिंग फॉर यू, आप तक पहुँचने के लिए अपने अपने क्लेंजिंग वर्क कर रहे हैं. लाइक इट्स इन अ रश. आई एम फीलिंग दिस रश. बट साथ में मुझे इस एनर्जी में ना बहुत सारा पेन भी महसूस हो रहा है. मुझे रोना आ रहा है, विच मीन्स कि आपका पर्सन कंसिस्टेंटली रो रहे हैं. the realization that you are the real person and they messed up with the real one, it's making them cry. बहुत रो रहे हैं. Yeah, we have the stability. They're working on their money. There's a fight for the money. See, look at this. बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे, बहुत बहुत पैसे के लिए फ़ाइट हो रहा है. सो ये जो भी एनर्जी थी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी या आज भी रोकने की कोशिश करे, दे आर फाइटिंग, दे आर इन्वॉल्विंग. आई एम हियरिंग कि ये जो कार्मिक फेमिनिन है आपके मैस्कुलिन्स के घर वालों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करे. सो दे माइट बी प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, द पिटी कार्ड, कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो गया एंड ऑल दैट स्टफ. इस मैस्कुलिन ने मेरे साथ कितना गलत किया है, मुझे छोड़ के जा रहा है एंड ऑल. ये लिटरली दिस आर पीपल फाइटिंग. तो ये हेरिटेंस के लिए फ़ाइट हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट हो सकता है, या लिटरली आई एम जस्ट हियरिंग वेरी क्लियरली कि इस कार्मिक फेमिनिन ने आपके मैस्कुलिन के घर वालों को उसके खिलाफ कर दिया है ताकि ये सब मिल करके उसको रोकने की कोशिश करें. दीज आर पीपल हु आर स्टॉपिंग ईच अदर. दे आर ट्राइंग टू स्टॉप ईच अदर. कहीं पहुँचने से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स लाइक अगर मैं अकेले तुम्हें, सी देयर इज़ दिस वुमन ऑल्सो, राइट. रेड में देखो, ये वुमन है, ये औरत है. राइट. ये सारे मर्द है यहाँ पे. देयर इज़ वन वुमन. सो ये वुमन लिटरली बाकी सारे मर्दों को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करवा दिया है ताकि आपका पर्सन स्टेबिलिटी के साथ आपके तरफ मूव ना कर पाए. एंड वी हैव द स्ट्रेंथ एंड इट्स रिवर्स, बट दिस विच इज़ लूजिंग हर स्ट्रेंथ. वो हार रही है और उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है. Yeah, this is a toxic feminine. This is a false divine feminine. Like आपके पर्सन ने गलत डिसीजन लिया. They realize that we know the Empress reverse का मतलब क्या होता है. Okay, there's a lot of loss here. Probably आपके पर्सन ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. वो बंधन में थे. They were getting their karma. ये उनका karma था. ठीक है. But they have stopped fighting with this woman. वो लड़ना ही नहीं चाहते. They're like, I don't want to fight. मेरा एनर्जी जा रहा है. येस, देर इज़ अ लॉस ऑफ फाइनेंस. इट्स लाइक
इस पर्सन के साथ वो जितना उलझते हैं ना, उनकी एनर्जी उतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है. शी इज़ दैट टॉक्सिक. Karmic feminine is that toxic. Yeah, we have the Chariot, we have the Queen of Swords, we have the Page of Pentacles. Wow, yes, there are messages coming in. There is King of okay, we have the King and we have the Queen. We have the Queen of Swords, we have King of Cups. तो ये आप हो कट्टर एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बोलने वाली, right? No nonsense kind of a person. You've got your life straight. You have the money. आपने अपने लाइफ को बिल्ड किया हुआ है. You're working. You built yourself. ठीक है. And then this masculine is moving towards you. ठीक है. With an offer, but this is a very small one. Page है ये. This might be a message as well जो आप receive करोगे. And we have the king of what this person loves you. There is a lot of love. पर वो exactly शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनका डेप्थ. दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. मैं एक्चुअली इस बात से अग्री नहीं करती कि लोग प्यार महसूस करते हैं और वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. दैट्स रबिश. अगर वो गाली गलौज कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी में इंडल्ज कर सकते हैं, तो अपने प्यार को भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट किंग ऑफ कप्स इज़ मोर लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस. दे आर इन देयर इमोशंस. ठीक है, उनके इतने सारे इमोशंस है, कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म समझ में नहीं आता. दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. सो दिस मैस्कुलिन इज़ इन देयर इमोशंस राइट नाउ. रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी भी है दैट दे आर रिकग्नाइजिंग यू, दुख भी है दैट दे लॉस्ट यू, दे माइट नॉट बी एबल टू रीच यू. आई एम हियरिंग दे आर ट्राइंग टू रीच यू बट दे कांट. And there is a tower card underneath. They're bringing in tower in their own life. We have the four of wands and it's reversed. We have the king of knight of wands and it's also reversed, and we have the knight of swords. तो ये person सच्चाई लेकर के आ रहा है about a fake situation. They got tricked into a union. जो they thought this is their person but it's not. They're getting a divorce. Let me just get some clarity out here. Yeah, we have conditioning. It is because of the conditioning. उन्होंने अपने पूर्वजों के जो उनका जो फैमिली का जो तौर तरीके रहे उसको ही वो उन्होंने फॉलो अप किया है. They repeated the old pattern. Yeah, but it's against their morals, right? They're working on their morals. They're doing their inner work. ये एक ऐसा masculine है जो actively अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, to get into the oneness. They've chosen. They like fuck everything. I want my spirituality. I want my person. I want my soul back. मैं ऐसे बंद के नहीं रख सकता. I am the lion. I am the king, the queen. I am the one with the power and I can break this chains. मैं ऐसे मैं करते हुए फॉलो अप नहीं कर सकता. I need to pave the pace. Right? They're working on themselves. They're getting themselves aligned. They're saying कि ये सारा झूठ है, ये सब फसाद है. They're cutting through the lies to come into this oneness. This person has chosen spirituality over religion. They might have a very strict religion. ठीक है, बहुत strict rules रहे होंगे, but they're like fuck it, I don't want it. No, it's harming me. ये मुझे मेरे ईश्वर के तरफ या मेरे प्यार के तरफ, मेरे सच्चाई की तरफ नहीं, मुझे ईश्वर से दूर किए जा रहा है. मेरी सच्चाई से मुझे दूर लेकर के जा रहे हैं. मेरे डिवाइन फेमिनिन से मुझे दूर लेकर के जा रहा है. आई डोंट वांट
ये these are all false information, it's mostly false information, ये सारे false information है जिसकी वजह से मैं बंधन में था. I did not understand true divinity till this awakening happened, this realization happened. Yeah, we have the miser card. I'm telling you, there's a feminine energy, selfish as energy, जो उन्हें उनके टॉक्सिसिटी से उभरने नहीं देते थे, उन्हें और भी हवा देते थे उनकी टॉक्सिसिटी को. दे ब्रिंग आउट द स्ट्रेस इन यू, दे ब्रिंग आउट टॉक्सिसिटी. जो एनर्जी होती है, टॉक्सिक एनर्जीज होते हैं, वो आपको कभी भी उभरने नहीं देंगे, वो आपको कभी पॉजिटिव में जाने नहीं देंगे, वो और भी ज़्यादा आपको लालच और गलत डायरेक्शन में, ईश्वर के उल्टे डायरेक्शन में आपको भेजेंगे, अवे फ्रॉम योर रियलिटी. वो आपको they'll bring out the worst in you. So they're cutting off from this toxicity, like literally. I don't want it. It's like last moment cutting off ho chal raha hai. And they're struggling very hard इस न्यू वर्जन में आने के लिए. It's a tough one for them. This might be an earth sign. I'm hearing earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. We have Leo, Aquarius, Gemini. These signs just showed up. Yeah, we have the nothingness and we have the projection. Listen, ये person खुद भी एक empath है. This person is. This is your other half, your twin flame. And they have been, उनके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा था. इट्स लाइक वो दूसरों की एनर्जी पिक करते हैं और उन्हें लगता है कि वो खुद ऐसे हैं. नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे आर नॉट लाइक दैट. वो हमेशा से दूसरों की एनर्जी पिक कर रहे थे. आई एम हियरिंग कि ये मैस्कुलिन ऐसा है ना, वो देखता है कि कुछ गलत हो रहा है, वो अग्री नहीं करता है, पर वो उसको रोकता भी नहीं था. हो रहा तो होने देता था. इट्स लाइक इट्स हैपनिंग एंड वो उसे होने देता था, नोइंगली कि ये ठीक नहीं है. वट पीपल, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ मैस्कुलिन जो डिसीजन नहीं लेता है इस डर से कि कहीं वो गलत डिसीजन ना ले. बट ये मैस्कुलिन रियलाइज़ नहीं कर रहा था कि जब वो कोई डिसीजन नहीं लेता है तो गलत डिसीजन हमेशा उसे चुन लेता है. क्योंकि सही डिसीजन लेने के लिए हमें एक्टिवली फंक्शन करना पड़ता है. यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू पिक इट अप. तो दिस इज़ अ वेरी नॉन फंक्शनल काइंड ऑफ एन मैस्कुलिन, जो चीज़ों को अपने आंखों के सामने होते देखता था. डिसीजन टाइम लेने पर वो डिसीजन नहीं लेता था. दिस वॉज स्ट्रेसिंग दिस पर्सन आउट. द स्ट्रेस का साइन बिहाइंड द मेच्योरिटी. ही इज़ रियलाइजिंग कि उसका ये डिसीजन ना लेना, ना इन्वॉल्व होना, उसे लगता होगा कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा या मेरे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा. मैं कह सकता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया. नाउ दे आर रियलाइजिंग लाइक कुछ ना करना, वो भी ऐसी पोजीशन में हो करके जहाँ पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, चीज़ों को रोक सकते हो, और फिर भी ना करना, ये पाप है. Yeah, we have the integration. They're bringing in balance and they're working with source. They are now connecting with divine. I'm hearing कि ये काफ़ी, yeah, they're taking in the changes. They're actively taking in the changes. ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, ये जिसके भी किस्मत में है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लकी. लाइक ये जिसका भी ट्विन है, मैं बता रही हूँ, या जिसका भी डिवाइन लाइफ पार्टनर है, बहुत लकी होने वाला है. बिकॉज दिस मैस्कुलिन इज वर्किंग हिज एस ऑफ फॉर दिस कनेक्शन. इट्स मोर लाइक ये अपने लिए अब फाइट कर रहा है. ही वॉन्ट्स द हैप्पीनेस. दिस इज समबडी जिसने एक्टिवली खुशियों को चुना है. या बैलेंस अगेन. वी हैव फ्रेंडशिप. ये पर्सन के साथ आपको पहले दोस्ती करनी होगी. यू विल हैव टू गेट टू नो ईच अदर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. या यू हैव टू गो ऑन दिस इज स्लो मूविंग एंड यू हैव टू टेक द एडवेंचर. चाइल्ड लाइक एनर्जी. यू हैव टू गेट इन टू द चाइल्ड लाइक एनर्जी एंड एक दूसरे को आपको जानना होगा,
समय देना होगा एक दूसरे को समझने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन इज गोन, ये अगर पास्ट पर्सन भी है, लाइक आप इसके साथ ऑलरेडी यू बीन इन रिलेशनशिप विथ योर ट्विन एंड दिस मैस्कुलिन वट एवर, आपको दोबारा से एक दूसरे को जानना होगा, बिकॉज दिस पर्सन विल बी कम्प्लीटली चेंज बाय द टाइम दे कम इन। इट्स लाइक आप पहचान नहीं पाओगे, पहले पहले उनका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होगा। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। Let me just change the deck and get some closing messages. What more can we expect from this masculine? Inner work, devotion, tune into the portal of your heart. Yes, ये पर्सन अपने ग्रीफ को रिलीव कर रहा है। आप कई बार अपने हार्ट चक्र में आप पेन महसूस करोगे, जब भी वो अपना क्लेंजिंग वर्क करेंगे आप भी उस पेन को महसूस कर पाओगे। आपको भी रोना आएगा जब वो हील करेंगे। दिस पर्सन इज गोना एक्टिवली हील देमसेल्व्स। यस, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द एवर फोल्डिंग रोज क्रैक ओपन, it's happening for you, not to you. Yes, ये it's happening for them and you, for the connection itself. ये पूरी तरीके से बदल जाएगा ये person. Trust your path. If you knew you would if you knew you would be supported, what would you do? अगर इस वक्त डिवाइन आपसे कह रहे कि आप बिल्कुल सही पथ पे हो एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ पर्सन जिसके साथ एक्चुअली आपको होना है, एंड येस देयर इज़ समबडी जो अपने आप को बदल रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि उन्हें वो आपको प्यार दे सके, आपका प्यार वो रिसीव कर सके, आपके साथ अलाइन कर सके। अगर डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, तो आप क्या करना चुनोगे? डू दैट, बी हैप्पी, बी इन दैट हाई वाइब्रेशन। ओके गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपना अगले वीडियो पे।